आप लोग ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? चुनाव तो जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन अगर एक राजनीतिक जीवन में तो जीत हार तो सब तो इंसान के लिए होता है, लेकिन समाज की जो सेवा की दृष्टि होती है, निश्चित तौर पे अगर वो लीडर है, उसके अंदर कुछ सामाजिक कार्य करने का ललक है, तो जरूर वो जनता के बीच में रहे। मैंने तो शुभकामनाएं भी दी है कि भाई ठीक है, चार भाई लड़ते हैं, कोई जीता तो भाई शुभकामनाएं, एक अच्छा डेवलपमेंट हो। लेकिन मेरा भी अपना कर्तव्य बनता है कि मैं विपक्ष में रह के अपने गरीब मजलूमों के लिए मैं अच्छा काम करूं, क्षेत्र के विकास के लिए मैं काम करूं। आप 2 दिन से लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? देखिए, समस्या अभी महंगाई निरंतर बनी हुई है और बच्चों में रोजी रोजगार को लेके है। कहीं न कहीं जब इलेक्शन का दौर होता है तो सारी पार्टी अपनी अपनी बात रखती है। भारतीय जनता पार्टी को 2.0 का पूरी चांस मिली है, दो दो सेकेंड फेज 5 साल, तो निश्चित तौर पे जनता को बहुत उम्मीद है कि बच्चों को रोजी रोजगार, नौकरी को लेके महंगाई कम हो, सरल व्यवस्था की। 5 दिन की राशन से कोई काम होने वाला नहीं है। एक राशन को देके सारी चीज को बंद करने के बराबर है। राशन से लोग खुश हो जाते हैं, हम ये नहीं कह रहे राशन एक जरूरत है, मगर वो सब कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं उसके अलावा भी काम है बहुत सारा कुछ। तो गांव का विकास है, एजुकेशन की अच्छी क्वालिटी हो, क्योंकि एजुकेशन से बड़ा दौलत कुछ नहीं हो सकता। आज बच्चा हमारा पढ़ता है स्कूल में, टीचर्स की क्वालिटी को पहले चेक किया जाए कि बच्चे को जो एजुकेशन मिल रहा है वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बच्चा हेल्दी मूड में आ रहा है कि नहीं आया। आपका पूरा जो है एनर्जी, अगर बच्चे को बेहतर नहीं पढ़ाए तो पूरी एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं वेस्टेज जाएगी। अब बड़ा होकर बच्चा जो है कहीं ना कहीं जब वो कंपटीशन में बीट नहीं करता है, रोजी रोजगार में नहीं आता है, तो घर के गार्जियन लोग कहीं ना कहीं मायूस होते हैं। तो इसको लेके एजुकेशन की सबसे बड़ी समस्या, दूसरा रोजी रोजगार को लेके समस्या, क्षेत्र में जो आवश्यकता अनुसार रोडें बनना है, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप होना है, और कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सब वन बाई वन इसको निदान करना अब तो सरकार है, माननीय विधायक जी उन्हें करना चाहिए। हमारी शुभकामना है और हम विपक्ष के रूप में एक सुझाव, जनता की आवाज़ देने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं से मैं जनता के बीच में निरंतर रहूँगा। मुझसे जो हो सकेगा मैं दिन रात में जनता के, मैं सुबह से बैठा हूँ, देखिए मैं अभी नहाया नहीं धोया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लोगों से मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ। जितना हो सकता है मैं अपने से करता रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं? चुनाव तो बहुत लंबा विधानसभा का। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हम चुनाव लड़ें तभी जो है, मैंने कहा ना कि सामाजिक दृष्टि अगर उसके अंदर है काम करने का तो करेगा। कल किसी ने नहीं देखा है, आने वाला दिन जो है लोकसभा का है, फिर 2000 विधानसभा का, तो बहुत लंबा अंतराल है। किसको किस पार्टी से टिकट मिलेगा, कौन कौन सा लीडर कहाँ रह जाएगा, ये कौन जानता है। लेकिन अगर वो काम करने का है तो वो एक अच्छा लीडर कहलाता है। ऐसे तो बहुत एमपी और एमएलए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा काम करने वालों की प्रदेश में और देश में जरूरत है। एमएलसी का चुनाव चल रहा है, यहाँ से सुबोध यहाँ से जो है सपा और भाजपा लड़ रही है, किसके समर्थन में आप हैं? दोनों मौसेरे भाई हैं और अब बीएसपी से कोई लड़ नहीं रहा है, इसलिए हमारे सुप्रीमो का कोई निर्देश नहीं थे। हम लोग साइलेंट हैं, न किसी के पक्ष में न विपक्ष में। दोनों चोर चोर मौसेरे भाई आए हैं, जहाँ वहां पे पंचायत प्रतिनिधि देखे कि कौन किसका मान सम्मान कहाँ पे मिलेगा, तो वो स्वतंत्र है। आफ्ताब जी, इस चुनाव में आपने सीख क्या लिया है? सीखने को ये था कि देखिए, यहाँ पे बीएसपी कैडर का वोट हमें अच्छा मिला। हमारा जो अखिलेश समाज के लोग थोड़ी सी ये लगा कि साइकिल की गवर्नमेंट बन रही है, लेकिन उनको हम पहले से यही आग्रह, अनुरोध, गुजारिश करते थे कि मसूद चौधरी साहब 3 बार बहुत कम अंतराल से हारे, बसपा से ही अखिलेश समाज की नुमाइंदगी मिल सकती है। तो लोग साइकिल का 402 सीटों पर जीत जाती समाजवादी पार्टी, एक तो अपना विधायक यहाँ रख लेते, लेकिन वो लोग 50,000 से ऊपर वोट दे दिए ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के माननीय प्रत्याशी को। उसके बावजूद भी वो नहीं जीत पाया। अरे उसका हमको 30% भी दे देते थे तो हमें सीट जीत के दे देते उनको सेवा समाज में। तो कहीं ना कहीं से चूक हुआ। अब लोग पछता रहे हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। तो मैंने कहा भाई, मैं तो 1 रुपया कमीशन लेने वाला आदमी नहीं, कोई ठेकेदारी हमारे घर से नहीं करेगा। मैं पहले भी खुश था, आज भी खुश हूँ। मैंने तो पहले भी स्पीच में कहा था कि अगर आप जमीन पे रखेंगे तो भी खुश है, आसमान पे रखेंगे तो भी खुश है, विधायकी देंगे तो भी खुश है, नहीं है तो जितना हो सकेगा मैं पूरी तरीके से मैं अच्छा काम करूँगा। जितने लोग चुनाव लड़े थे वो कहीं न कहीं गायब हो गए, लेकिन आप उसी तरह मुस्कुराहट से लगे हुए हैं जनता के गायब होने का देखिए ऐसा, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक कहीं ना कहीं एक मैनेजेबल पर्सन हूँ। मैं अपने हिसाब से मैनेज करके लाइफ में रहता हूँ। मैं अपनी पार्टी में भी बहुत मजबूत बातें उठाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चुप बैठने वाला इंसान हूँ, और मैं खुद भी स्ट्रेटिकल इंसान हूँ। जो है, मैं सबको जानता हूँ कि आज इकोनॉमिकल ज़माना है, किस तरीके से इंसान को रहना चाहिए, मैं उसी दौरान रहता हूँ। अपना घर है, 2 रोटी खाया, सुबह से बैठा हूँ, लोगों की जनता सेवा, अभी फिर निकल रहा हूँ क्षेत्र में,
और लोगों के समस्या में अपना रहूंगा, रात तक फिर लौट के आ जाऊंगा। जनता को अगर आपसे मिलना हो, बात करना हो तो कैसे संपर्क करें? मैं 24 घंटा हूँ यहाँ पे। हर नेता लखनऊ दिल्ली जाता रहता है, तो उसी तरह मैं भी हूँ, लेकिन मैं भी खलीलाबाद निरंतर हूँ। तो अभी तो नया एक्शन हुआ है, अभी थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि एक आध हफ्ते 10 दिन के बाद हमारे खुद भी व्हाट्सएप पे रहेगा मैं किस टाइम कहाँ पे हूँ। मैं निश्चित तौर पे इस क्षेत्र के विकास के लिए और सदैव उनकी कटिबद्ध हूँ और आकांक्षी। ये बताइए सर कि जैसे कि चुनाव आप लड़े भी और इत्तेफाक से आपको जीत नहीं मिल पाई, अक़लियत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? अक़लियत समाज का संदेश यही है कि जमाने के हिसाब से अवेयर होने की जरूरत है। आपको देखने को मिल रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो है आज जो सिर्फ लुभावने योजना देकर और तमाम चीजें अक़लियत समाज को विखंडित करने का कि एक मैसेज दे दिया कि साइकिल की सरकार बन रही है। जब त्रिकोणी लड़ाई होती तब बीजेपी रुकती है। बहन मायावती जी ने कभी गलत कुछ नहीं बोला, लेकिन बातों को तोड़ मरोड़ के वो प्रस्तुत किया जाता है और व्हाट्सएप पे चलने लगता है। तो कहीं न कहीं पार्टी की तरफ से भी इसकी कोई पुरजोर व्यवस्था नहीं है और अक़लियत समाज को भड़काने में पूरी सक्सेस हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। इसका लाभ सीधे बीजेपी को मिल रहा है। खलीलाबाद में तो बहुजन ही हरा पाती भारतीय जनता पार्टी को। ये 3 बार मसूद चौधरी साहब लड़े, चौथी बार मैं भी लड़ा, चारों बार का फिगर एक आया। अब जय चौबे जी से मजबूत कैंडिडेट नहीं हो सकता समाजवादी पार्टी के बाद। जब वो नहीं निकाल पाए तो दूसरा तो आएगा, वो आधा भी नहीं निकाल पाएगा उससे। 60,000 पाए हैं, पिछली बार 28,000 पाए थे पिछले कैंडिडेट। लेकिन बसपा तो हमेशा इसी लमसम रहती है, 56-57। अब ये अक़लियत समाज के लोग 10-15,000 और देते तो उनका अपना विधायक होता। और मेरे जैसा इंसान जो 1 रुपया लेने वाला नहीं, जो ठेकेदारी नहीं करने वाला, इस क्षेत्र के लिए जान फूंकने वाला, और फिर भी मैं निरंतर लगूंगा, जान फूंकूंगा और हर स्तर पे मैं हर वर्ग के लिए मैं अच्छा काम करूंगा जितना हो सकेगा। कोई जरूरी नहीं है जो सरकारी उपक्रम है वो माननीय विधायक जी देखेंगे, जो लोकल जो है सेवा सत्कार करना वो आफ्ताब आलम 24 घंटा हाजिर है। 2024 की तैयारी है? तैयारी 2024 का मैं तो पार्लियामेंट लड़ा हूँ, 4 लाख के करीब वोट पाया हूँ, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय जो होगा वो अच्छा होगा। मुझे उम्मीद है कि ऊपर वाला, क्योंकि वो ऊपर बादशाहों का बादशाह है मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो करेंगे बेहतर करेंगे। मैं तो अल्लाह ताला से कहता हूँ जो मेरे हक में बेहतर हो वो दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जब 24 का इलेक्शन आएगा तो समय मैं जनता जनार्दन का पूरी तरीके से ओपिनियन में लूंगा और लोगों से आग्रह भी करूंगा। तो और पार्टी मुझको अगर सिग्नल देती है तो निश्चित तौर पे मैं लड़ूंगा। अमिताभ जी, बीएसपी सुप्रीमो में मीटिंग किया था, उसमें क्या निर्देश आप लोग को मिला है? संगठन को लेकर माननीय बहन जी ने पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त किया है और नए सिरे से जिम्मेदारी दी है। सभी वर्गों को एक संतुलन बना के और नई भागीदारी के हिसाब से जोड़ना है, क्योंकि बीएसपी में जन को भागीदारी हमेशा रही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा आपने देखा ही जो है। आज बीजेपी की सरकार बनी है, मंत्रालय का बंटवारा हुआ, आप देख लीजिए कि पहले जैसे गुलामी था कि जो बैकवर्ड समाज और ऐसी समाज के लोग गुलामी के आगार पे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का संकेत है। तो बीजेपी जब भी हरा पाएगी तो बीएसपी ही हरा पाएगी। हाँ, वक्त लगेगा इन झूठों को जवाब देने में। आजकल टेक्निकल जमाना है, पहले कुदाल से लोग मिट्टी निकालते थे, अब जेसीबी से निकल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जेसीबी से निकाल रही है, तो उसको जो है जेसीबी से बढ़ के मुकाबला जो है पोकलाइन मशीन लगानी पड़ेगी, सब निकलेगा कहीं ना कहीं। ये व्यवस्था बनेगी तभी होगा। दिन पे दिन अपराध भी बढ़ रहा है। अभी कुशीनगर में एक हत्या हो गई मुस्लिम युवक की, मिठाई बांट रहा था बीजेपी के ही पक्ष में। अब देखिए ऐसा है कि वो चीज गलत है। अगर बीजेपी के प्रति कोई बंदा वोट दिया है तो उसको मारना पीटना नहीं चाहिए। इसको मैं भी निंदा करता हूँ इस चीज का, और इसकी कड़ी कार्रवाई तो किया है गवर्नमेंट ने और करनी भी चाहिए। क्या ऐसी फिर दूसरे दुस्साहस न करें। वोट देने का अधिकार स्वतंत्र है, कोई किसी को दे तो क्या उसके दबाव है क्या? मैं चुनाव लड़ा था, मैं हार गया तो मैं किसी को अपशब्द कहूंगा? बिल्कुल गलत है। सबका सम्मान होना चाहिए। वोट देने जो दिया हमने तो शुक्रिया अदा किया दोनों का। फिर आगे मैं लड़ूंगा, हो सकता है कि मुझे लोग जनता जनार्दन हमें आशीर्वाद दुआ दे। क्या आपने सदर विधायक को फोन करके बधाई दिया जीत की? फोन क्या, मैंने फोन तो नहीं किया। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ा फोन तो नहीं होता है, जिसके जनमानस पूरी जनता जनार्दन ने देखा कि मैंने बहुत अच्छा शुभकामना दिया। मैंने ये भी कहा कि क्षेत्र का एक्शन प्लान 5 सालों का बहुत अच्छे तरीके से बनाए ताकि विकास हो, और मेरी शुभकामना हमेशा। हम लोग निगेटिव लोग नहीं है। इलेक्शन में तो इंसान मंचों से बोलता है, लेकिन जीतने के बाद कोई भी जीते तो एक सहयोग डेवलपमेंट पे एक रहना चाहिए। गलत चीजों का विरोध आज भी है, कल भी रहेगा, डंके की जोर पे रहेगा। मुझसे तो बड़े बड़े लोग चुनाव लड़े, तो निश्चित तौर पे खलीलाबाद में मैं एक विपक्ष का आवाज हूँ, रहूंगा हमेशा। बीएसपी तो कभी फील्ड में उतर के विरोध तो नहीं की है? ऐसे जनरल तरीके से तो नहीं है, लेकिन मैं तो सुबह से लेकर शाम तक बैठा हूँ। किसी का डीएम से काम हो, कप्तान से काम हो, जिस लेवल पे काम हो, डीजीपी से काम हो, तो आफ्ताब आलम तुरंत तैयार है यहाँ पे।
संघर्ष करने को। क्या अपील करेंगे आम जनमानस से? आम जनमानस से अपील यही करेंगे कि जिस आशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इस बार जो है दिल से नहीं दिमाग से उसको आकलन परीक्षण करें। अगर जनता सुखी है तो ठीक है, नहीं तो उसको पुनः विचार करने की जरूरत है। जनता तो बहुत सुखी है क्योंकि महंगाई भी बढ़ रहा है। अरे 5 दिन का राशन से नहीं सुखी होता है। 5 बच्चे हैं, अगर वो नहीं कमा रहे, घर अलग बिलग हो जा रहा है। आप देखिए, अमन चैन खत्म हो गया है, सौहार्द खत्म हो गया, सकूनियत खत्म हो गई है। हर आदमी परेशान है। जो बढ़ोतरी आना चाहिए 80 साल में, वो 85 साल में शुरू हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल में कमी आई है, इसको तो भी गौर करिए। एक वीडियो क्लिप नहीं चला है कि सोने का पूरी जखीरा पहन के आता है, सोना टूटता जाता है, अंत में कब्र में लेट जाता है। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जो विकास हो, डिजिटली विकास हो, इंसान को कुछ सही समय न मिले तो आने वाले दिन में उसे बहुत बड़ी दिक्कत है। चुनाव के दौरान आपने कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज करवाया था, तो क्या वो मुकदमे हैं अभी कि वापस हो गए? चुनाव के दौरान कोई मुकदमा दर्ज, मैंने स्पेशली किसी को नहीं दर्ज कराया था। जैसे रोड शो के दौरान मुकदमा दर्ज हुआ, कोई अगर कुछ ऐसी चीज हुआ तो दर्ज है, तो निश्चित तौर पे हमारा तो इंटेंसली कभी मैं नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत नहीं। बीजेपी कुछ समर्थक आपके लोगों को मारे पीटे थे तो उस पे? अच्छा, बीजेपी वो तो उनका विषय है, वो हमारे पास भी आए थे, तो मैंने उनको जो विधिक प्रक्रिया थी मैंने उनसे कहा था, वो मेरे लेवल पे नहीं। मैंने उसमें यही कहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। बाकी न्यायिक चीजें अगर दोनों वादी प्रतिवादी के बीच में है तो वो लोग समझें।